हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो सनगन एरिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल आइटनरी के बारे में। अगर आप ट्रैवल आइटनरी बनाना चाहते हो, कैसे बनाई जाती है, क्या लिखा जाता है उसके अंदर, पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाई जाती है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ट्रैवल आइटनरी की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम सनगन वीज़ा लगवाते हैं या कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवल आइटनरी ही देखी जाती है। तो उसके अंदर पूरा प्लान लिखा जाता है, कब आप जाना चाहते हो, कब वापस आओगे, वहाँ पे क्या क्या करने वाले हो, पहले दिन क्या करने वाले, दूसरे दिन क्या करने वाले हो। जितने भी दिन का आपका प्लान है आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं मल्टीपल कंट्रीज के बारे में। एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे जाना है, तो दूसरी से तीसरी कैसे जाना है, कौन कौन से होटलों में रुकने वाले हैं। तो 13 रातों के लिए और 14 दिनों के लिए आज की ट्रैवल आइटनरी होने वाली है। तो अगर आप 14 दिन के लिए घूमना चाहते हो, आपका प्लान बन रहा है घूमने जाने का, तो आज की वीडियो आप पूरी देख लें ताकि आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ, जो भी नई जानकारी लेकर आएँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे नए नए वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। सभी प्रकार की वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाई जाती है। आप सबसे पहले अपनी डेट को देखें, आप कौन सी डेट को जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हो, कब वापस आना चाहते हो। सबसे पहले आपको वो प्लान बनाना है। तो कॉपी और पेंसिल लेकर अपना प्लान बना लें। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम। आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आप वापस आओगे और आपका ये नाम है। जैसे कि माय नेम इज दलजीत सिंह, आई एम फ्रॉम इंडिया, माई पासपोर्ट नंबर इज जे, जो भी आपका नंबर होगा वो डालना है। आई वॉन्ट टू गो ऑन ए ट्रिप फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो आपको बताना है कि मैं अपनी ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो शेयर करना चाहता हूँ। फिर आपको बताना है कि वापस आने का मेरा रीज़न है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे रुकना नहीं चाहता। तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, सिर्फ अपना नाम, पासपोर्ट नंबर। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया का नाम लिख दो, अगर आप पाकिस्तान से हो या नेपाल से हो या बांग्लादेश से हो तो आपको अपनी कंट्री का नाम लिख देना है। बाकी आपको सेम टू सेम ऐसे ही रखना है, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। तो जहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है 13 रातों के लिए और 14 दिनों के लिए आप जाने वाले हो। तो जहाँ पे आप उन कंट्रियों के नाम लिखोगे, जहाँ पे देखिए 13 N लिखा हुआ है और 14 D लिखा हुआ है, 14 दिनों के लिए और 13 रातों के लिए। तो जहाँ पे आपको बताना है 3 दिन कहाँ पे रुकने वाले हो, 2 दिन कहाँ पे रुकने वाले हो, 1 दिन कहाँ पे रुकने वाले हो। आपको इस प्रकार से प्लान बना लेना है। जहाँ पे आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है जैसे कि हमने बनाकर दिया है। तो आपको पूरा प्लान बताना है। आप न्यू दिल्ली से पेरिस जाने वाले हो, जहाँ से भी जाने वाले हो। अगर आप मुंबई से जाने वाले हो तो मुंबई का नाम लिखना है। अगर आप नेपाली हो, नेपाल से जाने वाले हो तो नेपाल के एयरपोर्ट का नाम लिखना है। पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान एयरपोर्ट का नाम लिख लेना है जहाँ से भी आप ट्रैवल करने वाले हो। तो आपको अपने हिसाब से चेंजिंग कर लेना है। तो कितना बैगेज लेना चाहते हो, तो कितना जो वजन है आपको लेकर जाना चाहते हो वो लिखना है। तो आपको अपनी फ़्लाइट का नंबर लिखना है, कब जाना चाहते हो, कब आप वापस आओगे वो डेट लिखना है। जहाँ पे आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, जो भी आपका प्लान होगा उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। तो हम 3 दिन पेरिस में रुकने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट से जाएंगे होटल के अंदर। तो जहाँ पे आपको बताना है कि 30 किलोमीटर
जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से हमारे होटल का, तो 45 मिनट का जो टाइम टैक्सी में लग जाएगा। तो आपको होटल का नाम बताना है, उसका एड्रेस बताना है, तो उसका मोबाइल नंबर बताना है। तो साथ में जहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन कौन सी जगह इन 3 दिनों में घूमने वाले हो। तो आपने 3 दिन पेरिस में रुकना है। पेरिस में कहाँ कहाँ घूमने वाले हो वो प्लान आपको बताना है। जहाँ पे आपको कॉस्ट बतानी है कि आपका होटल का रहने का खर्चा कितना आएगा, घूमने का खर्चा कितना आएगा, जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हो जो भी आपकी एक्टिविटी है उसका खर्चा कितना आएगा, आपको वो पूरा प्लान जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें दूसरी जगह घूमना है तो आप जहाँ पे लिख सकते हो कि हम जहाँ से दूसरी जगह घूमने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो बहुत ईजीली आप अपना प्लान बनाकर चेंज कर सकते हो। तो 4 और 5वें दिन हम जैसे इस कंट्री में रुकने वाले हैं, इस जगह पे रुकने वाले हैं, तो 2 रातें हो गई। तो आपको जहाँ पे बताना है कि इतनी दूरी पे है, इतना डिस्टेंस है, और जहाँ जहाँ पे हम घूमने वाले हैं उस जगह का नाम बताना है, अपने होटल का नाम बताना है। उसके बाद आपको 6वें दिन कहाँ पे जाना है, तो 6वें दिन का पूरा प्लान बताना है कि हम इस जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं। 450 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो 4 घंटे का रास्ता है अगर हम बाई ट्रेन जाते हैं। तो फिर इस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का एड्रेस ये है। तो आपको जो भी लगता है जिस भी होटल में रुकने वाले हो वो आप चेंज करके लिख सकते हो। उसके बाद 7वें दिन कहाँ पे जाना है वो आपको बताना है कि हम जहाँ से 7वें दिन दूसरी कंट्री में जाने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम जाने वाले हैं। तो 400 किलोमीटर जो पड़ेगा, तो 5 घंटे का रास्ता है। तो आपको होटल के बारे में बताना है, वहाँ का मोबाइल नंबर बताना है, वहाँ पे क्या क्या देखने वाले हो वो पूरी चीज़ें आपको जहाँ पे बतानी है। तो इस कंट्री में रुकने के लिए आपका खर्चा कितना आएगा वो आपको बताना है। 8वें दिन कहाँ पे जाने वाले हो, 8वें दिन कौन सी कंट्री में जाने वाले हो, वहाँ का जो खर्चा कितना आएगा, तो कितनी दूरी पे पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस प्रकार से देनी है। ये देखिए कितना खर्चा आएगा होटल का, एक रात का कितना खर्चा आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको इस प्रकार से अपना प्लान बताना है। तो जहाँ से हम आगे जाने वाले दूसरी कंट्री में, जहाँ पे लिखा है ये देखिए, इस कंट्री से दूसरी कंट्री पे हम जाने वाले हैं, तो जहाँ का खर्चा कितना आएगा वो आपको बताना है। तो 500 किलोमीटर की दूरी है, 3.5 घंटे का रास्ता है, तो इस होटल में रुकने वाले हैं। आपको पूरी की पूरी जानकारी ऐसे ही डालनी है, जहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आप सेम टू सेम प्लान बनाकर चलने वाले हो तो आपको ये सेम टू सेम ही रखना है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ही चेंज करनी है जो हमने आपको पहले बताई है, और लास्ट में भी हम आपको बताएंगे कि क्या चेंज करना है। तो ऊपर वाली चीज़ आपने देख ली है, लास्ट वाली चीज़ भी हम आपको बताने वाले हैं, कहाँ से चेंज करना है, कौन सा पॉइंट जो चेंज करना है, आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। जहाँ पे 11वें दिन और 12वें दिन 2 रातों के लिए हम कौन सी जगह पे रुकने वाले हैं, कौन से होटल में रुकने वाले हैं, तो वो बताना है। तो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में आपको कहाँ पे रुकना है वो आपको पूरी जानकारी देनी है। तो 13वें दिन आप कहाँ पे रुकने वाले हो तो वो भी आपको जहाँ पे बताना है। ये स्विट्ज़रलैंड में है, तो आपको अपने हिसाब से बताना है जो भी आपका प्लान है। तो 13वें दिन कहाँ पे रुकने वाले हो, तो 13वें दिन की जो नाइट है उसके बारे में बताना है कि आप इस होटल में रुकने वाले हो। तो ये जो नाइट है आपकी लास्ट नाइट होगी, तो जहाँ से है अगले दिन हम चले जाएंगे वापस इंडिया। तो आपको सेम टू सेम ऐसे बताना है जैसे हमने लिखा है। कौन से होटल में रुकने वाले हो, वहाँ का क्या एड्रेस है, कहाँ से आप आगे जो 13वीं रात है फिर 14वां दिन आ जाएगा, तो 14वें दिन आप इस होटल से एयरपोर्ट जाओगे, आपको ऐसे बताना है। तो मेन पॉइंट यही होता है कि लास्ट में आपको बताना है कि आप वापस आने वाले हो, तो कौन सी जगह से वापस आने वाले हो। तो हम स्विट्ज़रलैंड से एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से जो एयरपोर्ट है, होटल से जो एयरपोर्ट है वो 10 किलोमीटर है। तो जहाँ पे आपको बताना है कि जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद होटल से चेकआउट करूँगा, तो एयरपोर्ट की तरफ चला जाऊँगा, तो एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट लेकर वापस इंडिया आऊँगा। तो आपको ऐसे ही बताना है, मैं अपनी कंट्री वापस चला जाऊँगा।
तो जहाँ पे आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस है, कितनी कॉस्ट जो लगेगी, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो जहाँ पे आपको होटल को छोड़ने के बारे में बताना है कि यहाँ से हम इंडिया वापस जाने वाले हैं। तो ये मेरी फ़्लाइट का नंबर है। तो यहाँ पे जो भी स्विट्ज़रलैंड है, अगर स्विट्ज़रलैंड से वापस आने वाले हो तो उस कंट्री का नाम लिख रहा है। तो जहाँ से हम दिल्ली वापस आने वाले हैं, तो जाते समय हमने जो वज़न लिया था 7 किलो और 20 किलो लिया था, तो आते टाइम हमने वहाँ पे शॉपिंग किया था तो 30 किलो हो गया। तो आप स्टार्टिंग पे जाओगे तो देख लेना, वहाँ पे हमने 20 केजी लिखा था, जहाँ पे 30 केजी लिख दिया। तो जहाँ पे आपको समरी बतानी है कि आपका रहने का खर्चा, अकोमोडेशन का इतना आएगा, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है ट्रैवल करने का इतना आएगा, वहाँ पे जो घूमेंगे, जो भी चीज़ें देखेंगे 750 720 जो खर्चा आएगा, फूड खाने का खर्चा तो जो है वो 800 से 1000 तक आएगा। टोटल खर्चा जो है 5500 से लेकर 5700 तक आ जाएगा। तो अगर इस चीज़ की बात इंडिया की करेंसी में करें तो 4.5-5 लाख रुपया बन जाता है। तो आपको अपना बैलेंस जो है बैंक का वो 6.5 लाख तक शो करना है। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आप हमें बोल सकते हो। अगर आपको ये वाली आइटनरी चाहिए आप हमें कमेंट करके बोलिए, हम आपको ये वाली आइटनरी दे देंगे। तो आप हमें मैसेज करिए, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करिए। अगर कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोलिए, हम आपको CV और ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर भी बनाकर दे देंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए हम आपको दे देंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें।